सृष्टि के निर्माता श्री ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हैं और अपने यहां अपने मार्ग में श्री महाप्रभु जी ने परम सुंदर ग्रंथ, ऐसे तो महाप्रभु जी की प्रत्येक ग्रंथ अत्यंत सुंदर है, वह को कोई एक एक ग्रंथ को भी यदि कोई जीव अपने जीवन में पान करने लगे तो वह को पूर्ण पान नहीं कर सके। लेकिन एक बड़ा प्यारा ग्रंथ है चतुर्श्लोकी, और वह चतुर्श्लोकी पे भी यदि कोई वक्तव्य देवी लगे, कोई बाकी ऊपर व्याख्या करे तो मेरे प्रियजनों कितना समय व्यतीत रह जाए। श्लोक मात्र 4 ही है, और ये जो 4 अक्षर हैं, पहला अक्षर है भ। तो प्रियजनों, भ अक्षर अर्थात भागवत जी सर्वप्रथम जो बड़े बड़े देवों की सिद्धियां करने पर जो प्राप्त नहीं होती है, भागवत जी प्रथम ही अपनी सेवा करने वाले को भक्ति प्रदान करते हैं। जो बड़ा मुश्किल कार्य है उस भक्ति को भागवत जी सहज प्रदान कर देते हैं। और दूसरा जो अक्षर है वो है ग। ग से ज्ञान की प्राप्ति होती है, व से वैराग्य। लेकिन आप कभी ने विचार किया, कभी आप लोगों ने मन में, कि ज्ञान अनेक प्रकार का होता है। एक ज्ञान वो है कि हम पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, बच्चे स्कूल की पुस्तकों को पढ़ते हैं, और बड़े जो अलग अलग पढ़ाई जिसको करनी उस क्षेत्र की पढ़ाई करते हैं। आध्यात्मिक लोग पुराणों की, शास्त्रों की, संहिताओं की, उपनिषदों की, वेदों की पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते रहते हैं। लेकिन विचार कीजिएगा मेरे प्रियजनों, किसी भी ग्रंथ के द्वारा, किसी भी पुस्तक के द्वारा, किसी भी पुराण के द्वारा, किसी भी संहिता के द्वारा किया गया अध्ययन मस्तकीय विकास को प्रधानता देता है। उससे मस्तिष्क का विकास होता है, ज्ञान बढ़ता है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा ज्ञान होगा, लेकिन वो ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। कारण कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति तो तब होती है जो ज्ञान भक्ति से उत्पन्न होता है। अर्थात भागवत जी में प्रथम भ अर्थात भक्ति, और दूसरा ग अर्थात ज्ञान। अर्थात भक्ति महारानी से उत्पन्न हुआ ज्ञान ही जीव को वैराग्य की प्रधानता प्राप्त कराता है। वैराग्य ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। जब जीव को भक्ति होती है, उसके हृदय में भक्ति कृपा करती है, तो उसको, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र हैं, तो ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात भक्ति द्वारा उत्पन्न ज्ञान ही हृदय आरूढ़ होता है। वो सिर्फ मस्तिष्क का विकास नहीं करता, वो हृदय को भी आनंदित करता है। जो ज्ञान भक्ति से उत्पन्न होता है, और जब भक्ति और ज्ञान की जब जीव को प्राप्ति हो चुकी होती है प्रियजनों, तो उस ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है वैराग्य। अर्थात संसार से मोह माया का त्याग होना, सब कुछ छोड़ देना। और जब तक जीव के जीवन में वैराग्य नहीं होगा, अर्थात त्याग नहीं होगा, तब तक जीव को त से परम तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए भागवत जी त अक्षर से परम तत्व अर्थात पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में भी पूर्ण समर्थ है। अर्थात स्वयं श्री कृष्ण के भावात्मक दास थे।
ऐसा ये 4 अक्षरों का छोटा सा भाव था। मेरे प्रियजनों, भा जो अक्षर है, भा अर्थात भानु, भानु अर्थात सूर्य, और सूर्य का स्वभाव क्या है? गतिमान, ग से गति, अर्थात सूर्य की भांति तेज और गतिवान रखना, और वा से उसको उसका विवेचन करना ही सारूप तत्व ज्ञान श्रीमद् भागवत जी कराते हैं। ये भागवत जी का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत। अपन पुष्टि मार्ग में कोई विशेष अच्छे उच्च श्रेणी के वैष्णव होते हैं तो बोलते हैं ना, अरे वो पहला भाई छे ना अपने बहु मोटा भगवदी छे। અને બીજા શબ્દોમાં કહે તો આપણા સારા શબ્દોમાં અને શાસ્ત્રોક્ત અને પ્રમાણિક શબ્દોમાં આપણે બોલીએ તો પછી શું કહીએ? એને મહાભાગવત કહેવામાં આવે છે કે પેલો ભાઈ या પહેલી બેન મહાભાગવત છે, અર્થાત પરમ ભાગવત। એ જે મહાભાગવતનું સ્વરૂપ હોય, એ જે પરમ તત્વ વૈષ્ણવ ભગવતીનું સ્વરૂપ હોય, એના હૃદયમાં એ હૃદયમાંથી એક પલ માટે ક્ષણ માટે પણ શ્રી ઠાકોરજી બહાર જાતા નથી। એ જે ભગવતીઓનું જે સ્વરૂપ હોય એવા જ સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવતજીનું છે। કેમ કે ઠાકોરજી જ્યારે પધારી રહ્યા હતા ત્યારે ઉદ્ધવજી પૂછ્યું હતું કે પ્રભુ હવે મારી ઈચ્છાઓ તમારા દર્શન કરવાની તો ક્યાં કરીએ, હવે તો મળવાના નથી। तो ठाकुर जी ने कह્યું કે મારું દર્શન કરવાની જ્યારે ઈચ્છા થાય ને ત્યારે ભાગવતજીનું દર્શન કરી લેજો, મારું દર્શન થઈ જશે। मेरे प्रियजनों, श्रीमद् भागवत महापुराण यहां पर श्री सूत जी महाराज भागवत जी के महात्म का प्रारंभ कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ पर परम भाव से श्री सूत जी महाराज ने भागवत जी के महात्म्य में मंगलाचरण का श्लोक बोला और कहा कि सच्चिदानंद रूपाय, अर्थात सदचिद और आनंद के जो स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे है। આપણે કહીએ ને કે ઠાકોરજીએ સૃષ્ટિ રચી ત્યારે કયો ભાવ એના મનમાં આવ્યો? તો ઠાકોરજીના મનમાં હૃદયમાં કયો ભાવ આવ્યો? તો એકોહમ ભવિષ્યામિ विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। इस अखिल ब्रह्मांड का, अखिल जगत का, विश्व का उत्पत्ति के जो कारण हैं, विश्व की उत्पत्ति के कारण श्री ब्रह्मा जी नहीं है। ब्रह्मा जी ने तो ठाकुर जी के आदेश का पालन किया है कि सृष्टि रचो, तो ठीक है रच देंगे। उसके लिए भी ठाकुर जी को ब्रह्मा जी के लिए सामर्थ्य प्रदान करनी पड़ी, तब बेचारे कर पाए। अपने तो स्वयं की कोई सामर्थ्य थी ही नहीं, ठाकुर जी ने सामर्थ्य प्रदान की तो सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया। एको हम भविष्यामि, अर्थात मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं, ऐसे भाव से श्री ठाकुर जी ने मन में ऐसा भाव आया और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करने में, विनाश करने में सामर्थ्यवान है, ऐसे श्री कृष्ण को, यहाँ पर श्री कृष्ण का है प्रियजनों, या अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया गया है, अर्थात युगल को प्रणाम किया गया है। श्री अर्थात श्री स्वामी जी और श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वयं नमः। इस समस्त प्रसंग के प्रारंभ में श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य पधारे हैं, और वह नैमिषारण्य में सौनक आदि 88,000 जो ऋषि विराजमान हैं, उन्होंने इनसे प्रश्न किया कि गुरुदेव ऐसी कुछ कृपा कीजिए जिससे हमारा कल्याण हो। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी ही एक ऐसा स्वरूप है जो जीव का मूल कल्याण कर सकते हैं। मेरे प्रियजनों, श्रीमद् भागवत जी अपने आप में पूर्ण सामर्थ्यवान है। उनके लिए अन्य किसी शास्त्र का या ग्रंथ का सहयोग लेना आवश्यक नहीं है, लेकिन वक्ता को श्रोताओं के लिए अनुकूलता उत्पन्न करने हेतु उदाहरणार्थ इधर उधर से भी प्रमाण और प्रसंग एक दृष्टांत के रूप में देने होते हैं। मेरे प्रियजनों, सौनक जी ने बड़ी सुंदर बात कही। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। सौनक जी कहते हैं सूत जी से कि हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रवह निर्विघ्नम सूताक्षाही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसा कुछ श्रवण कराइए जिससे हमारे अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो और ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न हो। उसके बाद में एक चीज का विशेष ख्याल रखना गुरुदेव, ऐसा नहीं हो कि कोरा ज्ञान ही ज्ञान हो और उसमें रुचि नहीं बने। मम कर्ण रसायनम, यानी कि कथा ज्ञान की भले हो लेकिन कर्ण प्रिय हो, कर्ण प्रिय नहीं हो, कर्ण प्रिय हो, अर्थात रसीली हो, रसयुक्त हो। इस कथा के अंतर्गत श्री सूत जी महाराज आज्ञा करते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम काल व्याल मुखो ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस युग में जो जीव काल व्याल मुखो ग्रासो, काल अर्थात समय, समय रूपी व्याल के मुख का ग्रास बने जा रहे हैं और वो अपने जीवन में कुछ विशिष्ट कर नहीं पा रहे हैं अपने बचाव के लिए, अर्थात अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है उनसे।